हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनिकास मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 10 का टॉपिक ले रहे हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसका कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपको रिकॉल होगा कि क्या है समांतर श्रेणी। तो हमने डिस्कस किया था कि किसी एक संख्या में एक निश्चित संख्या और जोड़ने पर जब हमें अगला पद प्राप्त हो तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे ये आपकी एक संख्या है ए, आपने किसमें निश्चित संख्या जब ऐड कर दी डी, तो आपको नेक्स्ट टर्म क्या मिल गई ए प्लस डी। और अगला पद प्राप्त करने के लिए आपने इसमें फिर से एक और निश्चित संख्या जो डी हम कंसीडर कर चुके हैं वो ऐड कर दी, तो ये बन गया ए प्लस 2d। आपने फिर इसमें एक डी और ऐड कर दिया, देन यू गेट द फोर्थ टर्म, हमें चौथा पद और मिल गया ए प्लस 3d। तो इन दिस वे वी गेट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द गिवन एपी ऑफ द एपी। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसमें आप देखिए श्रेणी में ए जो है वो आपका पहला पद है, प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म जिसे हम कहते हैं, एंड डी यहाँ पर सारवंतर है जो हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन आपको कर चुके हैं। एंड ये जो समांतर श्रेणी मैंने लिखी है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ गिवन एपी। कोई भी एपी है उसका एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यापक रूप। किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। चलिए, ये तो डिस्कशन हो गया। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1 में तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी श्रेणी एपी है या नहीं, बट वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में आपको ए गिवन है, मीन्स फर्स्ट टर्म आपको 10 गिवन है, एंड डी यानी सारवंतर भी हमें 10 दिया गया है। तो आइए इस एपी के हम प्रथम 4 पद लिखते हैं। तो पहला पद यहाँ पर हमारा क्या होगा, पहला पद तो हमें दिया ही गया है ए, दैट इज 10। अब नेक्स्ट और पद हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए ध्यान से, दूसरा पद हमें कैसे मिलेगा। दूसरा पद हो जाएगा, पहले पद में आप डी जोड़ दीजिए, सारवंतर जोड़ दीजिए, ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 दैट इज 20। अब तीसरा पद लिखते हैं। तीसरा पद ध्यान से देखिए हमें कैसे मिलेगा। तीसरा पद हो जाएगा हमारा, तीसरे पद के लिए दूसरे पद में आप सारवंतर जोड़ दे। दूसरा पद हमारा है 20 और अंतर क्या है 10, तो 20 प्लस 10 30, ये हमारा तीसरा पद हो गया। अब चौथे पद की बात करते हैं। चौथा पद हमें कैसे मिलेगा, चौथे पद के लिए तीसरे पद में सारवंतर जोड़ दीजिए। तीसरा पद है हमारा 30 प्लस 10 दैट इज 40। तो इस तरह हमें प्रथम पद और सारवंतर दिया गया था, हमने 4 पद लिख लिए। आप चाहें तो इस एपी के आगे और भी टर्म्स लिख सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ हमसे कहा था राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, सिर्फ पहले 4 पद लिखिए, तो वो हमने लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको ए क्या गिवन है -2 एंड डी गिवन है हमें 0। ठीक है, यहाँ देखिए सारवंतर 0 है, तो क्लियर सी बात है, जब अंतर ही 0 है, पिछले पद में कुछ जोड़ना ही नहीं है, तो हमारे सारे पद ही यही होंगे। फिर भी हम लिख लेते हैं, पहला पद a दैट इज -2। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद पहले पद में d जोड़ने पर मिलता है हमको, a प्लस डी होता है, तो a है हमारा -2 एंड d इज 0, तो हमारा दूसरा पद हो गया -2। तीसरा पद अगर लिखते हैं, तीसरे पद के लिए हमें क्या करना है, पहले दूसरे पद में d जोड़ देना है, d इज 0, सो द सेम -2। चौथा पद लिखते हैं। चौथे पद में हमें क्या करना है, तीसरे पद में अंतर जोड़ना है, तो तीसरा पद हमारा है -2 और अंतर है 0, सो हमारा जो चौथा पद है वो हो गया है -2। तीसरा पार्ट कर रहे हैं इसका। ए आपको गिवन है यहाँ पर, पहला पद 4d है -3। ठीक है, तो पहला पद आपका ए गिवन है आपको 4, ठीक है। दूसरा पद लिखते हैं, पहले पद में d जोड़ दें, पहला पद क्या है हमारा 4 एंड d इज -3, सो 4 - 3 इज 1। तीसरा पद लिखते हैं, तीसरे पद के लिए क्या करें, दूसरे पद में सारवंतर जोड़ दें,
1 minus 3, 1 minus 3 is -2। ये आपका तीसरा पद हो गया। चौथा पद लिखते हैं। चौथे पद के लिए क्या करें, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दें। तीसरा पद क्या है हमारा, -2 एंड सार्वंतर इज -3, सो वी गेट -2 -3 -5। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं इस इक्वेशन का। a -1 एंड d 1/2। पहला पद आपको गिवन है -1। दूसरे पद के लिए क्या करें, पहले पद में अंतर को जोड़ दें। ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन में हम सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। -1 + 1/2 एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, सो यू गेट -1/2। तीसरा पद लिखें। तीसरा पद क्या होगा तीसरे पद के लिए आपको क्या करना है, दूसरे पद में d को जोड़ देना है। दूसरा पद क्या है हमारा, -1/2। नॉट, यस, -1/2 + 1/2। आप देख सकते हैं -1/2 और +1/2, यू विल गेट 0। नाउ चौथा पद आपको कैसे मिलेगा, तीसरे पद में d जोड़ दें। d इज व्हाट, d कितना दिया हुआ आपको, 1/2, तो 0 में 1/2 जोड़ दें, आपको मिल गया 1/2। तो 4 पद लिख लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट्स हुए। अब इसी का 5th पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी आपको d दिया गया है -1.25। फर्स्ट टर्म हो गया आपकी -1.25 एंड d इज 0.25। ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद हमें गिवन ही है -1.25। आइए लिखते हैं अब इसका दूसरा पद। दूसरे पद के लिए क्या करना है आपको, पहले पद में d जोड़ देना है। जब भी डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करें, बहुत केयरफुली करें। आप इसको रफ ऑफ कर सकते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें, देन आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। आप देख सकते हैं एक संख्या नेगेटिव है, एक संख्या आपकी पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस, तो आप यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करें, यू गेट -1.00। तीसरा पद लिखें। दूसरे पद में d जोड़ दें। d कितना आपका 0.25। तो यहाँ पर भी देखिए आप माइनस प्लस माइनस है, तो आप चेक कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.75, तो ये हो गया आपका -0.75। फोर्थ टर्म लिखते हैं इसका चौथा पद -0.75। तीसरे पद में d जोड़ दें 0.25, तो ये हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव है तो आपका चौथा पद भी नेगेटिव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।